जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 अप्रैल, वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और हम सब लगे हुए हैं जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटाने में। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सुबह उठते ही हमारी ये कोशिश रहती है कि बस जल्दी जल्दी घर का काम निपट जाए। तो बाहर का काम निपटाने में तो माँ और रितिका लगी हुई थी। तब तक मैंने सोचा कि चलो खड़े खड़े अंदर की झाड़ू मैं लगा देती हूँ। झुकना तो है नहीं, झुकने का कोई काम नहीं करना है। वैसे झाड़ निकलवाते हैं तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द है। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, पर दर्द बहुत ज़्यादा है। और आज भी हमें माता की धोक लगानी है तो सुबह सुबह रितिका लग गई थी चूल्हे की लिपाई पुताई करने में। वैसे मैं इससे ये सारे काम करवाती नहीं हूँ, इससे नहीं हो पाया तो लास्ट में फिर थोड़ी सी पुताई मैंने कर दी थी। कई दिन हो गए चूल्हे पर मिट्टी नहीं लगाई है ना, तो जो जलने के बाद अंदर की मिट्टी होती है वो जड़ने लगती है 8-10 दिन के बाद। ज़्यादा दिन हमारे यहाँ की मिट्टी नहीं चलती है। और बस अभी पड़ोस में आया हुआ था ये आटा पीसने वाला, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा आटा हम भी पिसवा लेते हैं। इस बार वैसे ख़त्म नहीं हुआ है, नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि घर पर आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाता ना, तभी पीसने के लिए बुलाते हैं हम, क्योंकि इनको तो इतना ज़्यादा काम रहता है। सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। अभी ये है कि लावणी का टाइम चल रहा है और इस बार हमें कटाई करनी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो जी, आज हम बनाने वाले हैं मीठे पूड़े। उसके लिए ये मैंने चीनी का घोल तैयार कर लिया है। 1 किलो से थोड़ी सी कम चीनी घोली है, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा ही बनाएंगे। पूड़े या गुलगुले कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं पूड़े ही बनाती हूँ। 3 दिन 3 माताओं की धोख लगती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। तो कल तो बासोड़ा पूजन था, आज हमें पूड़े बनाने हैं। आज फिर से जाएंगे धोख लगाने के लिए। तो बस सारा काम हो गया है, चीनी घोल ली है। अभी थोड़ा सा आटा छान लेते हैं। तेरे पापा कितने गया पारले रीता है क्यों कौन तुम? तेरा रसोई में पोछा क्यों कौन मारे? तो जी बस अभी रितिका को बोलकर मैंने यहाँ पर पोछा लगवा लिया है। चूल्हे की लिपाई तो हो गई थी, बस रसोई में पोछा नहीं लगाया था। अभी यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है और अभी कर लेते हैं पूड़े बनाने की तैयारी। तो ये हमारा चीनी का घोल है, इसको मैंने छान लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम आटा मिक्स कर लेंगे। जैसे हम गुलगुले बनाते हैं वैसे ही पूड़े बनाते हैं, और कुछ कुछ वैसा ही आटे का घोल बनाकर तैयार करना रहता है। थोड़ी सी देर हम पहले बनाकर जैसे घोल कर रख देते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पूड़े बनाने के लिए तो चाहे साथ साथ घोल लें, गुलगुले बनाने के लिए आध घंटा पहले घोल कर रख देते हैं तो गुलगुले हमारे फूले फूले बनते हैं। पर आज हम पूड़े बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने बस साथ साथ ही आटा घोल लिया था। और इसमें हमें जैसे दही या तेल वगैरह कुछ नहीं डालना रहता, सिंपल जो चीनी का मीठा घोल रहता है उसमें आटा मिक्स कर लेते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गांव में तो ये सारी चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि कुछ भी अलग खाने का मन रहता है तो ज़्यादातर ये रहता है कि पूड़े गुलगुले यही सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस अभी सबसे पहले तो बनाएंगे धोख के लिए, और वो पूड़े मैं बनाऊंगी घी में। तो 5 तो बनाएंगे बिल्कुल छोटे छोटे पूड़े, टिकड़ी भी बोल देते हैं, और 2 बनाएंगे बड़े। तो ऐसे करके हमें 7 पूजा के लिए पूड़े बनाने रहते हैं। उसके बाद फिर हम खाने के लिए बनाते हैं। खाने के लिए जो पूड़े बनाते हैं ना, वो तो ज़्यादातर मैं तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि तेल के जो पूड़े रहते हैं वो एकदम करारे होते हैं। घी के बनाते हैं वो थोड़े से नरम रहते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ज़्यादातर घरों में घी में भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वैसे ज़्यादातर चीज़ों में घी ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। खाने के मामले में तेल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बस सब्जी में तेल इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हर चीज़ में घी ही खाया जाता है। ऐसा बोल भी देते हैं। हरियाणा में तो देखिए वैसे भी दूध दही घी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही खाई जाती हैं। और वो बोलते हैं ना कि दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा, तो देखिए हमारे यहाँ का खान पान कुछ ऐसा ही है, और हमारा रहन सहन काम काज भी कुछ ऐसा ही है। नहीं तो इतना ज़्यादा घी आजकल लोग नहीं खाते हैं, लेकिन गांव में सब खाते हैं। इसलिए कुछ लोग बोल भी देते हैं कि दीदी आप लोग इतना घी खाते हैं, मोटे नहीं होते हैं।
तो जी देखिए, घी खाते हैं तो हम पूरा दिन काम भी करते हैं। इन्होंने भैंसों को पानी पिलाकर बांध दिया था, सबका नहाना धोना हो गया था, क्योंकि अभी हमें धोक लगाने के लिए जाना है। और भैंस को हमने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि भैंस काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है, पैरों में दर्द है, तो इसीलिए उसको थोड़ी सी देर के लिए हम घूमने फिरने के लिए खुला छोड़ देते हैं। पर इसी टाइम पर भैंस ने और कटड़ी ने सींग उलझा लिए थे और हम सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वहाँ तो यहाँ पर हाथ जोड़ने में लगी हुई है, भोलेनाथ से प्रार्थना करने में। ऐसा लग रहा था कि एक का सींग हमें काटना पड़ेगा, लेकिन भगवान की दया से सींग ठीक ठाक निकल गया। उस टाइम पर तो हम सब बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। सींग कुछ इस तरह से उलझ गए थे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अड़ोस पड़ोस के सभी इकट्ठे हो गए थे, बड़ी मुश्किल से सींग निकल पाए। तो जी बस अभी हमारी उस बात पर ही बातें चल रही थी। ये नहाने के लिए चले गए और मैं पूड़े बनाने में लगी हुई थी। माँ और रितिका धोख के लिए जो सामान चाहिए था उसकी तैयारी में लगी हुई थी। इसी बीच भैंस ने जाकर कटड़ी के साथ में सींग उलझा लिया। तो जी बस वो कहते हैं ना कि हम किसी का बुरा नहीं करते, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होता। भगवान की दया से आज तो हमारी भैंस या कटड़ी एक का तो सींग निकल ही जाता, सच बताऊं तो, पर बाल बच गए हैं। तो अभी पूजा की सारी तैयारी हो गई है। पूजा के लिए मैंने पूड़े बना लिए थे, थोड़े से और बना दिए हैं, बाकी के जो रह गए हैं ना वो अभी माँ बनाएंगी। मैं जा रही हूँ धोक लगाने के लिए, साथ में पानी भी लेकर आएंगे। आज हमें जोड़ पर ही जाना है धोक लगाने के लिए। रितिका तो जाएगी नहीं, इसका तो आप सबको पता ही है कि घर से निकलने में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बस इस बार मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है, नहीं तो हर बार मैं ईशांत को अपने साथ लेकर जाती हूँ। और ये देखिए, माँ का पूड़े बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। और मैंने जो गोल बनाकर तैयार किया था ना, माँ ने उसको बिल्कुल पतला कर लिया है, बिल्कुल जैसे पापड़ होते हैं ना वैसे पूड़े बनाकर तैयार किए थे। और ये ले लिया है रोटी का टुकड़ा। हम जो नारियल बधारते हैं, जैसे घर में भी कभी कभी नारियल आता है, वो भी आप उठा कर रख सकते हैं, उससे भी हम ऐसे पूड़े फैला सकते हैं ना, तो हाथ जलता है और पूड़े भी बड़े अच्छे बनकर तैयार होते हैं। लेकिन मैं हमेशा रोटी का टुकड़ा ही ले लेती हूँ, और ये बात भी मुझे माँ ने ही बताई थी। सारी बातें तो हम मायके में सीखते नहीं हैं, आधे से ज़्यादा तो चीज़ों का ज्ञान हमें ससुराल में आने के बाद ही होता है। तो पूड़े बनाने का ये तरीका मुझे माँ ने ही बताया था। रोटी का छोटा सा टुकड़ा ले लें और उससे फिर आटे को फैला दें, हाथ भी नहीं जलते हैं और पूड़े भी हमारे बिल्कुल पतले पतले बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए, अभी इसको बस अलट पलट कर घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे और हमारे एकदम क्रिस्पी पूड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा नोनी घी लगाकर खाकर देखिएगा, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। फिलहाल मेरा तो खाना पीना सब कुछ बंद है, बस ये है कि थोड़ी बहुत खिचड़ी, दूध, दलिया यही ले लेते हैं। बाकी रोटियां तो मैं खाती नहीं हूँ, रोटियां तो 8-10 दिन के लिए बिल्कुल बंद हैं। डॉक्टर ने तो बोल दिया था चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन फिर भी मैं रोटी नहीं खाती हूँ। बस थोड़ी बहुत खिचड़ी ले लेते हैं या फिर दलिया ले लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 12 और काम सारा निपट गया है। बस अभी अपना जो थोड़ा बहुत वीडियो का काम है वो देख लेते हैं। एक कपड़े तय बनाए थे, रितिका उठा कर रखते कि रितिका, ए रितिका, ये लते धरते। और जाड़ में कुछ भी आराम होने का नाम नहीं है। सुबह उठकर जैसे दूध पिया, उसके बाद फिर दवाई ली, आराम हो गया था और अभी फिर से दर्द स्टार्ट हो गया है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कल डॉक्टर के पास भी दिखा कर आई थी मैं, तो फिर भी वही हाल है। डांट ले छोरी, क्यों कुड़के बिड़के करे है? पहला है मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है और काफी टाइम से हमारा टीवी खराब हो रखा है। अभी रितिका अकेली घर पर बोर होने लगी। ईशान तो है नहीं, ईशांत रहता है तो झगड़े में ही आधा दिन निकल जाता है। अभी इसको टीवी भी याद आ गया है, ठीक करवाना पड़ेगा। वैसे भी टीवी वगैरह ये सारी चीज़ें घर में बंद अच्छी नहीं होती हैं, फिर भी हमारा टीवी काफ़ी टाइम से बंद ही पड़ा। बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो इन्हें टाइम मिलता नहीं। आजकल तो वैसे ईशांत भी कोनी, फोन भी कोनी, टीवी भी कोनी, स्कूल भी कोनी, कुछ भी कोनी। बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ हो रखी है ना। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। तो जी दोपहर तो किया आराम। उसके बाद फिर मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ काम करना नहीं रहता, बस
खाना ही बनाना रहता है। वैसे भी शाम को इतना ज़्यादा काम नहीं रहता, सुबह काम ज़्यादा होता है और बाकी का काम माँ और रितिका देख लेते हैं। तो मैं लगी हुई थी अभी खाना बनाने में। चूल्हे पर दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, आटा रितिका ने गूँथ दिया था और अभी आ गई थी चिटपुट बूंद। इतनी ज़्यादा तो देखिए बूंद आई नहीं थी, बारिश भी नहीं हुई, लेकिन बादल गरजना स्टार्ट हो गया था और ये भी घर पर नहीं थे। तो माँ और रितिका लगी हुई थी अभी सामान उठाकर रखने में। सामान तो हमारा वही सबसे पहले आ रहा, चूल्हा ढकना, गोश्ते वगैरह उठाकर रखना, ईंधन उठाकर रखना। मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले तो हम यही सारे सामान उठाते हैं, बाकी की चीज़ें तो बाद में ध्यान आती हैं। तो जी बस आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आजकल देखिए व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस घर के काम ही चल रहे हैं और वो भी जैसे तैसे करके। तो व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और अगर इस तरह का कंटेंट आपके आसपास कोई भी देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। और ईशांत के जाने के बाद रितिका का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल उदास रहने लगी है। ना तो कुछ काम करने का मन करता है और ना ही इतनी अच्छे से खाना पीना हो पाता है, क्योंकि स्कूल भी नहीं जाना है, ईशांत भी नहीं है, तो पूरा दिन बस ऐसे ही निकलता है इसका भी आजकल।